हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साथी फॉर सक्सेस। आज हम लोग जो बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। अब ये हाईली इफेक्टिव पीपल कौन है? जो अपने फील्ड में माहिर हैं, जो अपने फील्ड में फेमस है और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो हाईली इफेक्टिव पीपल है। तो ऑथर स्टेफन कोवी ने क्या किया है कि ये जो बुक लिखा हुआ है, ये सक्सेसफुल लोगों से मिलकर इंटरव्यूज़ करके उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी कोचिंग के एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये पूरी थियरी निकाली हुई है और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर चुके हैं सक्सेसफुल लोग, और फिर जाकर वो थियरी बना है। तो यहाँ पर रिवर्स है, पहले वो प्रैक्टिकली किसी ने अप्लाई किया हुआ सक्सेसफुल बन चुके हैं, फिर वो थियरी में आया हुआ है। सो मुझे लगता है ये जो इनफैक्ट नया जो अपडेट बुक है वो 8 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, तो वो भी मैंने अपडेट किया हुआ है। बट ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, क्योंकि आपके लाइफ का बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आप सक्सेसफुल लोगों से सीख रहे हो। पहला लेसन जो है इसमें वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है जो पहले इनिशिएटिव लेता है, स्टार्ट कर देता है, जो स्टार्टर वाला होता है, ना कि सोचने वाला होता है, ड्रीमर होता है। आपके पास एक बेसिक आइडिया आया है, आपको उसके ऊपर स्टार्ट कर देना है काम। ये मेरे पे भी अप्लाई होता है। सो बेसिकली आपके पास कोई आइडिया आ गया है, वो आपको चाहता है वो आइडिया आपके साथ ग्रो करे, तो उस आइडिया को एक्सपेरिमेंट करके देखना या काम करके देखना उस आइडिया पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं लेटली एक वीडियो में देखा था कि किसी ने किसी से पूछा था सक्सेसफुल आदमी से कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? उसने बोला मेरे पास आइडिया आता है और मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसका कारण ये है कि वो डुप्लीकेट होने से पहले, किसी और का कॉपी बनने से पहले, मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ 3 से 4 बार कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करे तो मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे लिए है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये जो तरीका है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। और मैं भी अपने लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई बात नहीं अगर हम फेल हो जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब टेक इनिशिएटिव, स्टार्ट करो जो आपने सोच लिया है, जो करने वाले हो, जितने इतने दिन से टाल रहे हो। ये स्टेफन कोवी बोलते हैं कि ये सारे सक्सेसफुल लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, रॉन्ग होगा, मिस्टेक होगा, गलती होगी, बट स्टार्ट तो होगा। आप कभी स्टार्ट ही ना कर पाओ इस चक्कर में कि कब बेस्ट करेंगे, वो नहीं चलेगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिगेन विद एंड इन द माइंड। मतलब सबसे पहले अपना एंड रिजल्ट डिसाइड कर लो, क्या करना चाहते हो उससे। सपोज मैं एक कोर्स लॉन्च किया है मैंने अभी, सारथी फॉर सक्सेस का, स्पोकन इंग्लिश का। उसका एंड गोल क्या है? एंड गोल ये कि 90 दिन बाद, 90 घंटे बाद जो लिसनर है वो 100% इंग्लिश बोले। उस तरह से मैंने वो डिज़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं कि यू हैव टू बिगिन ईच वर्क विद एंड इन द माइंड। आपको गोल याद रहना चाहिए, एंड क्या है, और वही हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। तो आप कोई चीज़ चालू करना चाहते हैं, आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई वर्क करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कितनी सैलरी पे पहुँचना चाहते हैं। वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो आप मान लिया आप अभी 20,000 से चालू कर रहे हो और आपको मालूम है 30,000 से 40,000 से चालू कर रहे हो, 1 लाख से चालू कर रहे हो, और आपको मालूम है कि आप 10 लाख जाने वाले, चालू 5 लाख जाने वाले हो, 2 लाख जाने वाले हो, तो उसकी तरह जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, उस पर ध्यान रखने से क्या होगा कि आपका हर एक्शन जो है वो उसी तरीके से होगा कि आप वहाँ पे 100% जाने वाले हो या जाना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिगेन विद एंड इन माइंड। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इसमें, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं भी जाओ आप, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है। कहीं भी जाओ आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे पहले करो। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं करने के लिए, तो आप एक लिस्ट बना लो कि बस पहला 3 चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले करूँगा, और सबसे नंबर 1 पे जो है वो सबसे पहले करूँगा। तो बोल रहे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम टफ काम में लग जाए तो वहाँ पे आपका काम बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद इजी वाला हो सकता है या तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम में अगर आपका एनर्जी लग जाए तो आपकी प्रायोरिटी सेट करने का सबसे बड़ा गोल क्लियर हो गया कि बॉस मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये वो बोलना चाहते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट द प्रायोरिटी। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले आप समझ जाओ और उसके हिसाब से सबसे पहले उस पर हाथ लगा दो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है थिंक विन विन। वो बोल रहे हैं कि कभी भी लाइफ में हम कुछ भी काम करें, हम जॉब करें या हम खुद का स्टार्ट करें, हमें विन विन सोचना है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉय और आप दोनों रिलेशनशिप में हो, वो भी जीतना चाहिए, उसे भी प्रॉफिट होना चाहिए और आपके पास भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हो तो आपका भी फायदा होना चाहिए और कस्टमर का भी फायदा होना चाहिए। सो हमेशा याद रखो कि जो आपके साथ टीम में है, यू हैव टू थिंक विन विन। क्योंकि लीडर्स लोग जो होते हैं, बड़े प्रोफाइल वाले जो होते हैं, वो विन विन ही सोचते हैं, तभी जाकर वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे।
बिकॉज वो कहीं ना किसी चीज़ को हेल्प करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं, कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो ही वो पहुँचे हैं। यू हैव टू हेल्प अदर्स सो दैट द कंडीशन बिकम्स विन विन। तो पैसा कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए हमें विन विन थिंग सोचना चाहिए, लो नहीं सोचना चाहिए उससे। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बताया वो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो। कम्युनिकेशन के क्या मतलब होता है? कन्वर्सेशन का मतलब है दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट मतलब अपने जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो बेस्ट तरीके से पहुंचाना सीखो। बिकॉज वो कस्टमर से डील करने वाले हो, आप बॉस से डील करने वाले हो, आप लोगों से डील करने वाले हो। ये जो लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इनसे आप कैसे डील करोगे, इंपॉर्टेंट तरीके से डील करोगे। तो वो बोलना चाहते हैं पहले आप अपने कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन अच्छा रखने का सबसे बड़ा जो लेसन होता है वो लिसनिंग स्किल होता है, समझने की, सुनने की, समझने की जो है। तो बोल रहे हैं सबसे पहले उनको समझो, उनका प्रॉब्लम समझो, उनका क्या बोलना चाहते हैं वो समझो। आपका बॉस है तो बॉस क्या चाहता है वो समझो, उनको बेस्ट एम्प्लॉय में क्या देखना है वो समझो, और वो आप फिर जो है अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि मेरे में क्या है और मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ। कस्टमर को बाद में बताओ कि क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं, पहले उसका प्रॉब्लम समझ लो एंड देन गिव इट टू बैक। और ये सब जगह अप्लाई होता है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो फिर आप समझाने की कोशिश करो, ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट लेसन जो है इसमें वो सिनर्जी है, सिनर्जाइज करना। सिनर्जाइज करना क्या होता है? कॉपरेट करना। जब आप किसी टीम में हो, आप ऑफिस में हो या आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपको हमेशा इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि आप सबको लेकर चलो। ये जो सिनर्जी वाली मेथड है, कॉपरेट करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस हो, जॉब हो या किसी भी स्किल में। क्योंकि आप अकेले, ठीक है, आप आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आप फास्ट भागोगे, बट एक टाइम पे आपको किसी और की हेल्प लगेगी। इसीलिए अगर आप कॉपरेट करते हो, सबको लेके चलते हो, तो पूरा ऑफिस ही ऊपर चला जाएगा, पूरा ऑफिस अपग्रेड हो जाएगा, पूरा ऑफिस को एक लीडर मिल जाएगा। ये वो बोलना चाहते हैं। सो ऑलवेज थिंक इन सिनर्जी, सिनर्जाइज करने की कोशिश करो, कॉपरेट करने की कोशिश करो, जो एम है, जो गोल है कंपनी का, उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट 7 जो लेसन वो बोलना चाहते हैं, शार्पन या सॉ। वो बोलना चाहते हैं कि जो अगर एक लकड़ी है, काटने वाला है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो उसका कुल्हाड़ी है, मतलब उसका जो लकड़ी काटने का हथियार है वो है। उसी तरह हमारे जॉब में हमारे जो स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हमारे टेक्नोलॉजी वाले जो स्किल्स डेवलप करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा हथियार है जॉब करने के लिए वो तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि टाइम टाइम पे, इसमें एक स्टोरी उन्होंने शेयर किया हुआ कि दो एक्स का जो ट्री कटर होते हैं, और एक जो है जूनियर होता है, एक सीनियर होता है, लेकिन जो वहाँ का मालिक होता है उस फॉरेस्ट का, वो प्रमोट कर देता है, जो जूनियर होता है उसको प्रमोट कर देता है एज अ सीनियर, उसकी सैलरी वगैरह भी बढ़ा देता है। तो जो सीनियर होता है, जो पहले से काम कर रहा है, वो आता है बॉस के पास, बोलता है नहीं ये तो गलत है। तो देन जो बॉस है वो बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपसे डबल जो है काम इफेक्टिवली वो कर रहा है बंदा नया वाला, तो इसलिए मैंने प्रमोशन दी। तो एक काम करो, आप उनसे मिल लो और उससे सीखो या उससे पूछो कि क्या कर रहे हो आप। तो वो जब जाता है जूनियर के पास और पूछता है कि बॉस क्या कर रहे हो कि आप इतना ज़्यादा वुड कटिंग आपका हो जा रहा है और मैं लकड़ी काट ले रहे हो और मैं नहीं काट। तो बोल रहा है कि हर टाइम पे जब मैं काटने जाता हूँ उसके पहले मैं जो मेरा एक्स है, जो मेरा कुल्हाड़ी है जिससे मैं काट रहा हूँ, जो हथियार है मेरा, उसको मैं शार्पन करता हूँ। इससे क्या होता है, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब मैं शार्पन करता हूँ, तो जब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ काटने के लिए या लकड़ियाँ काट रहा हूँ, तो वो बहुत तेज़ी से कट रहा है और इसी की वजह से ज़्यादा मेरा काम हो जा रहा है। तो ये बहुत सीखने वाली बात है कि हमारा जो मेन है, जो गोल है, वो काम अच्छा करना है, उसमें जो जो स्किल रिक्वायर्ड है वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड है, और वो टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड करना चाहिए, ब्रेक लेकर हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो ये ऑथर बोलना चाहते हैं। लास्ट जो 8 हैबिट है, वो वैसे तो वो जनरल वे में बोलना चाहता है कि यू शुड एनकरेज अदर्स टू टू रीच देयर गोल। मतलब कि आप दूसरे की आवाज़ बनो और फिर आपका जो है अपने आप काम हो जाएगा। तो दूसरे को जब आप हेल्प करोगे तो आपका भी काम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन वो बोलना चाह रहे हैं वो है ऑटोमेट। वो बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, जो भी आपको टेक्नोलॉजी मिले और अपग्रेड कर पाओ आप, तो 100% आपको उसके लिए जाना चाहिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑटोमेटिक कर लोगे, जितना ज़्यादा आप उसको सिस्टमेटिक कर लोगे, जितना ज़्यादा आप सिस्टम में डाल दोगे, उतना पावरफुल जो आपकी बिजनेस बन जाएगी, उतना ईजी बन जाएगा उस चीज़ को करने में। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना हो सके उतना तगड़े तरीके से आप कीजिए और ट्राई कीजिए कि सिस्टम बन जाए पूरी आपके काम में, ताकि आप उस सिस्टम को फॉलो करें और आसानी से आप आगे बढ़ सकें।
सो टेक्नोलॉजी बहुत की रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये 10 लेसन थे, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए। सो 8 हैबिट्स हैं, बट टोटल 9 लेसन जो मैंने इससे सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहला है, सबसे पहला, बी प्रोएक्टिव। दैट मीन्स आपको जो है स्टार्ट करने या इनिशिएट करने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, बिगिन विद एंड इन द माइंड। हमेशा गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पहुँचना है, उसके हिसाब से आपके सारे एक्शंस, प्रेजेंट वाले सारे एक्शंस होने चाहिए। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी सेट कर लीजिए आप कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है वो पहले कर लो। नेक्स्ट, फोर्थ लेसन है, थिंक विन विन। आप भी जीतो, दूसरे को भी जीतो, ऐसा माहौल तैयार करो। फिफ्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाने की कोशिश करो। सिनर्जाइज, सिनर्जाइज का मतलब है कॉपरेट करो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। शार्पन द एक्स, दैट मीन्स आपका जो स्किल्स है, जो आपके टैलेंट्स है, जो आपके हथियार है, उसको बेस्ट से बेस्ट रखने की कोशिश करो। तो और कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड हेल्प अदर्स टू फाइंड योर वॉइस एंड देन यू कैन इजीली फाइंड योर वॉइस, योर ओन। तो दूसरे को जब मौका मिले तब उसको हेल्प करो, क्या कि वो भी आपको मौका मिले तो हेल्प कर सके। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑटोमेट, यूज टेक्नोलॉजी वेन एवर पॉसिबल टू बिकम ग्रेट। और ग्रेट हो गया है तो उससे ऊपर जाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपने कुछ सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। एंड मुझे भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स।